जय हिंद साथियों, मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाफ्टा अवार्ड। अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड आए हैं 74वें 2021 के लिए। तो हम अपनी इस क्लास में जो 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 में दिए गए थे और जो अभी हाल ही में आए हैं 74वें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो करीब 1.5 साल पीछे तक का भी करंट हमसे पूछ लेता है, अवार्ड्स पूछ लेता है। और ये ब्रिटेन द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है जो दिया जाता है और ऑल वो इंटरनेशनल न्यूज़ के अंतर्गत भी आ जाता है, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बाफ्टा क्या चीज़ साथी? बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, क्या हो जाती है साथी? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। आपसे पूछा जाएगा साथी ये पहली बार कब दिए गए? तो पहली बार फर्स्ट ये दिए गए थे 1949, 1949 को पहली बार दिए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिए, पहली बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं किसके साथी? जो अभी हाल ही में 74 में दिए गए हैं, 74th बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड 2021। ओके। अब हमसे इसमें पूछेगा कि सर्वाधिक नामांकन किनको मिला। तो नामांकन अर्थात क्या होता है? जो मूवीज़ होती हैं, जो फिल्में होती हैं, उनका पहले नॉमिनेशन होता है, नामांकन होता है, और इसके बाद फिर उन्हीं में से जो जूरी के सदस्य होते हैं वो उसमें मूवी को देखते हैं, फिर उसमें अवार्ड देते हैं। तो सबसे पूछेगा सर्वाधिक नामांकन इसमें 74वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वाधिक नामांकन किसे मिला। तो इसमें दो मूवीज़ हैं, एक तो नोमैडलैंड हो जाती है और दूसरी रॉस्क हो जाती है। कौन कौन सी साथी? नोमैडलैंड कामा रॉस्क। ये सात अवार्ड के लिए क्या थी? नामांकित थी। 7 अवार्ड के लिए नामांकित थी। किस क्षेत्र श्रेणी में साथी? नामांकन। नामांकन यानी नॉमिनेशन। अब हमसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीते साथी? तो सर्वाधिक अवार्ड 74वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वाधिक अवार्ड किसने जीते? सर्वाधिक अवार्ड के साथ ही नोमैडलैंड ने जीता है। नोमैडलैंड मूवी है, तो ये लिख लीजिए। अब बात करते हैं बेस्ट फिल्म। किसकी साथ ही बात करेंगे? बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो नोमैडलैंड हो जाती है। नोमैडलैंड। ये जो मूवीज नहीं आती उनके नाम हैं और उसी से संबंधित जो एक्टर होते हैं उससे संबंधित ये अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड हो जाता है। अगर मैं यहीं पर बेस्ट निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर की बात करूं तो बेस्ट निर्देशक तो ये क्लाव झाओ करके नाम हो जाता है, नोमैडलैंड के ही हैं। क्लो झाओ। कौन सा थी? क्लो झाओ। पूछेगा किस मूवी के निर्देशन के लिए, तो ये नोमैडलैंड मूवी। नोमैडलैंड। ये जो अवार्ड है इसमें ज़्यादातर अवार्ड इसी मूवी को मिले हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ हो जाता है, नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं। सर्वाधिक अवार्ड नोमैडलैंड ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा जो नामांकन ये दोनों मूवीज़ को हुआ है। पहली बार 1949 में, 2021 में 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स दिए गए हैं। तो ये साफ कर देते हैं।
अब बात करते हैं साथी बेस्ट एक्टर की। किसकी बात करते हैं साथी? बेस्ट एक्टर। तो जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर यानी अभिनेता, ये एथेंस बेस्ट अभिनेता। तो एंथनी हॉपकिंस कौन हो जाते हैं साथी? एंथनी हॉपकिंस, एंथनी हॉपकिंस। द फादर, द फादर इनकी मूवी है। पूछेगा एंथनी हॉपकिंस को किस मूवी के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो द फादर के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड ये साथी मिला है फ्रांसेस मैकडोरमंड। किनको साथी? फ्रांसेस मैकडोरमंड। ये नोमैडलैंड से हैं। कौन सी मूवी साथी? नोमैडलैंड। बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड, ये साथी किस मूवी से हैं? तो नोमैडलैंड से हो जाती हैं। अब बात करते हैं बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवार्ड। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, तो ये भी नोमैडलैंड को मिला है, नोमैडलैंड को। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवार्ड ये नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, कौन सी साथी? बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो ये सोल नाम की मूवी को मिला है। किसको मिला है साथी? सोल नाम की मूवी। तो ये 74वें बाफ्टा अवार्ड थे, जो दिए तो काफ़ी गए हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको लिख लीजिए। बेस्ट अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी नोमैडलैंड, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म सोल। अब साथ ही बात करते हैं जो 73वें दिए गए थे 2020 में। हमको दोनों जो इस बार 2021 में 74वें दिए गए हैं उनको याद रखना है, और जो 2020 में दिए गए थे उसको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। तो बात करते हैं जो 73वें दिए गए थे, 73rd बाफ्टा अवार्ड 2020। तो इसमें साथी जो बेस्ट मूवी का अवार्ड था वो 1971। किसकी बात करते हैं साथी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म की बात करें तो 1971 नाम की एक मूवी आई, उस मूवी को दिया गया था। और इसी के जो डायरेक्टर थे उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, बेस्ट डायरेक्टर यानी बेस्ट निर्देशक, तो ये हो जाते हैं साथी इसी 1971 के सैम मेंडेस। सैम मेंडेस किस मूवी के डायरेक्शन के लिए? तो 1971। अब यहीं पर बात करते हैं बेस्ट एक्टर यानी बेस्ट अभिनेता की। तो ये जोकर मूवी के लिए मिला था, फिनिक्स करके नाम है, वाकिन फिनिक्स। किनको? वाकिन फिनिक्स। किस मूवी के लिए साथी? तो जोकर। इनकी मूवी कौन हो जाती है? तो जोकर मूवी के लिए वाकिन फिनिक्स को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला था साथी। यहीं पर बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें, बेस्ट अभिनेत्री, तो साथी बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो मिला था ये जूडी फिल्म के लिए रेनी जेलवेगर। किस मूवी के लिए? तो जूडी मूवी के लिए। अगला जो अवार्ड आ जाता है वो हो जाता है बेस्ट कास्टिंग। तो ये जोकर मूवी को मिला था बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड,
जोकर मूवी को। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, ये साथी 1971 को दिया गया था, 1971 1971 मूवी को। तो ये लिख लिया होगा आपने। बेस्ट फिल्म 19 जो 73वें 74वें जो 2021 में हो गए हैं उनको आपको मैंने करा दिए हैं, उसी के नीचे आप ये 73वें भी लिख लीजिए। बेस्ट फिल्म 1971, बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडेस, बेस्ट अभिनेता वॉकिन फिनिक्स, बेस्ट अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर, बेस्ट कास्टिंग जोकर मूवी को। और जो बेस्ट सिनेमैटोग्राफी 1971, बात ये बेस्ट एनिमेटेड फिल्म ये क्लॉस को यहाँ पर लिख देते हैं, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, ये साथ ही क्लॉस हो जाती है। कौन हो जाती है? क्लॉस हो जाती है। तो ये आप लिख चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ, पूछ सकता है कि फर्स्ट भारतीय जिन्हें बाफ्टा अवार्ड मिला था। तो साथ ही एक महिला हैं, महिला अभिनेत्री हैं जिन्हें पहली बार बाफ्टा अवार्ड, फर्स्ट भारतीय। तो इनका नाम हो जाता है रोहिणी हंसगड़ी। तो लिख लीजिए फर्स्ट भारतीय जिन्हें क्या दिया गया साथी? बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड। तो रोहिणी हंसगड़ी, रोहिणी हंसगड़ी। तो साथी हमने अपनी इस क्लास में पहली बार बाफ्टा अवार्ड कब दिए गए? 1949 को। फिर हमने जो 2021 में अभी जो दिए गए हाल ही में 74वें, उनके बारे में चर्चा की। फिर एग्जामिनर पूछ सकता है पिछले वाले, तो 73वें जो 2020 में दिए गए थे उसकी चर्चा कर ली। फिर फर्स्ट भारतीय। तो इस प्रकार बाफ्टा अवार्ड से जितने जो बाफ्टा अवार्ड हैं उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको इस क्लास में करा दी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपका जो छोटा परिवार है आपके लिए कुछ और बेहतर कर सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।